हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर वंशिका दुआ बजाज, जो कि आज आपके लिए लेकर आई है क्लास 12th सीबीएसई के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप इस साल 2023 के कंपार्टमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स के आपने फॉर्म फिल करा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे क्लास 12 सीबीएसई क्लास 12 के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसको आप प्रिपेयर करके अपने कंपार्टमेंट एग्जाम को इजीली क्लियर कर सकते हैं। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 12 मैथमेटिक्स कोर के। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारे पास है। चैप्टर 1 है रिलेशन एंड फंक्शंस एंड चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बहुत ही छोटे छोटे दोनों चैप्टर्स हैं। इनको अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप 8 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। 8 मार्क्स की वेटेज रखते हैं दोनों चैप्टर कंबाइंड, और इतने छोटे चैप्टर हैं कि फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास सिर्फ 2 ही टॉपिक रहते हैं। 2 टॉपिक्स कौन कौन से हैं चैप्टर के अंदर? टाइप्स ऑफ रिलेशन का टॉपिक आएगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्वेश्चन इसमें एग्जाम में किस टाइप का आता है, इसका पैटर्न रहता है, आपको एक रिलेशन डिफाइन होगी, उसको चेक करना होगा कि इधर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस जिसको हम बोलते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन इज अ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। तो कई बार इक्विवेलेंसी चेक करने के लिए आ जाते हैं, कई बार ऐसे आ जाता है शो दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो इसका क्वेश्चन इस चैप्टर में से इसी टॉपिक का क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। ये टॉपिक जो है 100% कंफर्म है कि इस टॉपिक का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इधर ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। चांसेस इसके रहते हैं क्वेश्चन के लॉन्ग पैटर्न में आने के, कि ये क्वेश्चन लॉन्ग में रहता है। रिलेशन का क्वेश्चन, रिलेशनशिप को चेक करना होता है कि वो जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो 4 मार्क में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। इसमें सेकंड टॉपिक आ जाएगा चैप्टर का, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंक्शन, वेदर इट फंक्शन इज अ 1-1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन। तो इसमें बाइजेक्टिविटी चेक करने के लिए आ जाती है कई बार कि चेक दैट द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नोट। अगर बाइजेक्टिविटी चेक करने के लिए आएगी तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाएगा। अगर सिर्फ 1-1 चेक करने के लिए आएगा कि फंक्शन इज 1-1 फंक्शन और नॉट, तो शॉर्ट में। ऐसे अगर सेपरेट ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए आएगा तो ये क्वेश्चन भी कैसा आ सकता है, शॉर्ट में आ सकता है। तो इस चैप्टर के अंदर 2 ही टॉपिक्स हैं सिर्फ और सिर्फ। बाकी टॉपिक्स अगर हम पुरानी एनसीईआरटी को देखें, जो हमारे पास एनसीईआरटी है बुक, उसमें पुराने टॉपिक्स भी हैं, कॉम्पोजिशन फंक्शन है, बाइनरी ऑपरेशंस वाले टॉपिक हैं, बट वो सब टॉपिक्स डिलीटेड है। इस बात को ध्यान रख के चलना, डिलीटेड टॉपिक्स को प्रिपेयर मत कर चले जाना। चैप्टर में सिर्फ 2 ही टॉपिक्स आने हैं एग्जाम्स में और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरा मानना है कि दोनों टॉपिक्स प्रिपेयर करना ज़्यादा बेटर रहेगा। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम कम है तो उस केस में आप फर्स्ट वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि इसका क्वेश्चन तो 100% आना है। ये वाला टॉपिक आ सकता है बट चांसेस कम है इसके कंपैरिजन में। तो इक्विवेलेंस टॉपिक को जरूर करके जाएगा, इस चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर की बात करते हैं। तो सेकंड चैप्टर में हमारे पास डोमेन, रेंज वगैरह के सब टॉपिक्स आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, लेकिन जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के क्वेश्चन आते हैं इसमें से एमसीक्यू आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का एक एमसीक्यू ज़्यादातर हर एग्जाम में देखा जाता है। तो एमसीक्यू की प्रिपरेशन करने के लिए आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाएं। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का पूरा टेबल आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। दूसरा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो क्वेश्चन दूसरा आएगा 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में, इस वाले टॉपिक में से आएगा। 2 मार्क्स का भी आ सकता है, 3 का भी आ सकता है और 4 मार्क का भी आ सकता है। तो वो क्वेश्चन होगा क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वो क्वेश्चन किस पर बेस होगा, प्रॉपर्टीज। जितनी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इस टाइप की जितनी भी प्रॉपर्टीज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, उन प्रॉपर्टीज को यूज करके जो सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चंस, वो वाले क्वेश्चंस या प्रूफ वाले क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन इस वाले टॉपिक में से रहते हैं। तो ये वाला 1 मार्क के लिए प्रिपेयर कर सकते हो टॉपिक, और ये वाला टॉपिक 2, 3 या 4 मार्क्स में से। तो इस वाले चैप्टर में से आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करने चाहिए। प्रॉपर्टीज वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि इसमें से 4 मार्क का क्वेश्चन भी हमें देखने को मिल सकता है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट 2 चैप्टर्स की तरफ, चैप्टर नंबर 3 एंड 4, जो कि हमारे हैं चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इन दोनों चैप्टर्स को प्रिपेयर करके आप अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं 10 मार्क्स की। और स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स हमने बताए थे कि वो दोनों चैप्टर्स की वेटेज 8 मार्क्स की है, और इन दोनों चैप्टर्स की जो कंबाइंड वेटेज है वो 10 मार्क्स की। दोनों चैप्टर हम ये कह सकते हैं कि बुक के सबसे इजी चैप्टर, या बुक के क्या पूरे सब्जेक्ट के, पूरे मैथमेटिक्स में क्लास 12 के सबसे इजी चैप्टर्स में से माने जाते हैं, ईजीएस्ट चैप्टर्स हैं। बहुत सारे टॉपिक्स ये चैप्टर कवर करते हैं, लेकिन उन टॉपिक्स में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहेंगे जो हमें एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने चाहिए वो हम डिस्कस करते हैं। तो वो टॉपिक्स हमारे पास है। फर्स्ट टॉपिक आ जाएगा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स।
ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ये हमारे पास जो टॉपिक रहता है ये सिर्फ कितने मार्क्स का हमारे पास रहेगा, 1 मार्क का टॉपिक। ये 1 मार्क का टॉपिक लेकिन इंपॉर्टेंट है, MCQ इसमें से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, इस टॉपिक का MCQ आ सकता है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का टॉपिक आपको पता ही है, सिर्फ सिंपल हमें रोज और कॉलम्स बताने होते हैं कि कितने रोज और कितने कॉलम्स होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ जाएगा हमारे पास सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ A डैश इज इक्वल्स टू A एंड A डैश इज इक्वल्स टू माइनस A, ये 2 कंडीशंस पता होंगे आप सबको। A डैश अगर A के इक्वल रहता है तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और A डैश माइनस A के इक्वल रहता है तो वो कौन सा मैट्रिक्स हो जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता किस पैटर्न में है, 1 मार्क या 2 मार्क का ये टॉपिक आ जाता है। तो क्वेश्चन इसके डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन में किस पैटर्न से पूछा जाता है, इसका जो क्वेश्चन रहता है हमारे पास क्या होता है एग्जाम में कि हमारे को एक मैट्रिक्स गिवन होता है A, और गिवन होता है कि जो A मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है। तो A मैट्रिक्स जो गिवन होता है उसके अंदर ना कुछ टर्म्स एलिमेंट्स होते हैं वो मिसिंग होते हैं, तो उन एलिमेंट्स को फाइंड करना होता है। तो A डैश और A को इक्वेट करके हम उन एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा। 2 मार्क्स में इसका क्वेश्चन जनरली देखने को मिलता है एग्जाम में। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए और उनको कैसे सॉल्व करा जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। 2 मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं वो इसमें हमारे को पूछा जाता है कि हमें A और B मैट्रिक्स फाइंड करना है। A B गिवन क्या होता है, हमारे पास मैट्रिक्स A की वैल्यूज गिवन होंगी कि मैट्रिक्स A जो है वो उसके कुछ एलिमेंट्स गिवन होंगे, मैट्रिक्स B के एलिमेंट्स गिवन होंगे, और फिर हमें मल्टीप्लिकेशन करनी होती है दोनों मैट्रिक्स की कि A B की मल्टीप्लाई करके क्या मैट्रिक्स फॉर्म होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल जाता है बहुत बार एग्जाम में कि मैट्रिक्स A गिवन है, B गिवन है और हमें A B फाइंड करना होता है। या फिर इसमें क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए आ जाता है कि A B की मल्टीप्लाई और B A की मल्टीप्लाई करो और दोनों को शो करो कि A B नॉट इक्वल्स टू BA। इस पैटर्न का क्वेश्चन भी एग्जाम में इसमें से मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इसकी थोड़ी सी ट्रिकी होती है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस जो है वो एक ट्रिकी टॉपिक है, सिंपल डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी होती एलिमेंट्स की, इसका प्रॉपर प्रोसीजर होता है। तो ये टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना, चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं इस टॉपिक में से क्वेश्चन आने के। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबको पता है कि जो डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2x2 हो, 3x3 हो, 4x4, सिर्फ उन्हीं का डिटर्मिनेंट फाइंड हो सकता है। तो जो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आता है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का आता है। ये क्वेश्चन शॉर्ट में आता है 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स में। किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स गिवन होंगे और फिर हमें उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। सिंपल टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब इन्वर्स फाइंड करना है किसी भी मैट्रिक्स का, तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करा जाता है। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, A इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो ये वाला टॉपिक जो है हमें इन्वर्स फाइंड करने के लिए यूज़ करा जाता है फॉर्मूला। एडजॉइंट जो हम निकालते हैं, कोफैक्टर्स माइनस निकाल लेंगे पहले, फिर माइनस एंड कोफैक्टर्स को यूज़ करके हम उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और फिर फॉर्मूला अप्लाई करके इन्वर्स मैट्रिक्स की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं कि इन्वर्स मैट्रिक्स में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंदी क्वेश्चन है, तो ये वाला टॉपिक 3 या 4 मार्क्स में कवर हो जाता है। इसको जरूर प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि अगर इसका आपको क्वेश्चन डायरेक्ट ना देखने को मिला कि हमें मैट्रिक्स A गिवन होगा और A इन्वर्स फाइंड करना होगा, हो सकता है इसका डायरेक्ट क्वेश्चन ना मिले। वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका क्वेश्चन आ जाता है, बट स्टिल अगर इसका क्वेश्चन नहीं होगा तो इसका जरूर मिलेगा और इसका क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा। लॉन्ग क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन ही आ जाता है, तो इस वाले टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स मैट्रिक्स सीखना पड़ेगा कि इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड होता है। क्योंकि ये वाला टॉपिक जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल यूजिंग इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस गिवन होती हैं या 3 वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस गिवन होती हैं और फिर उन इक्वेशंस के हमें सॉल्यूशंस फाइंड करने होते हैं। जैसे कि 2 वेरिएबल्स वाली जो इक्वेशंस है वो x और y के फॉर्मेट में है,
तो x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी होंगी, और वो वैल्यूज़ किससे फाइंड होंगी, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को यूज़ करके। या फिर 3 वेरिएबल में इक्वेशन होगी, तो 3 वेरिएबल सपोज x y z है, तो x y z की वैल्यूज़ फाइंड करनी होंगी, कौन सा टॉपिक यूज़ करके, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को यूज़ करके हमें तीनों वेरिएबल्स निकालने होंगे। तो इसका क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, 6 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, लॉन्ग क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स इसी टॉपिक से कवर हो जाएंगे यहाँ पर। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 और 6 की ओर। चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और चैप्टर नंबर हमारा 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। दोनों कैलकुलस यूनिट के चैप्टर हैं। तो अगर हम इन दोनों चैप्टर्स की वेटेज की बात करें तो सीबीएसई की तरफ से प्रिस्क्राइब्ड वेटेज जो है वो पूरी यूनिट की है। कौन से चैप्टर्स उस यूनिट में कवर हो जाते हैं हमारे पास, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9। कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 5 चैप्टर्स कंबाइन करके कैलकुलस यूनिट का पार्ट बनते हैं। तो इन 5 चैप्टर्स की जो वेटेज रहेगी वो वेटेज हमारे पास रहेगी 35 मार्क्स की। देखो 35 मार्क्स, पूरे 5 चैप्टर प्रिपेयर करके 35 मार्क्स कवर हो सकते हैं। तो अगर हम सिर्फ इन दोनों चैप्टर्स की फिलहाल बात करें, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की, तो सीबीएसई की पर्टिकुलर कोई प्रिस्क्राइब वेटेज नहीं है सेपरेट चैप्टर वाइज। बट अगर हम प्रीवियस ईयर के बेसिस पे बताएं तो ये दोनों चैप्टर अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 मार्क्स कवर कर जाता है एग्जाम में। तो 8 to 10 मार्क की प्रिपरेशन इन दोनों चैप्टर्स के थ्रू हो सकती है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहेंगे इन दोनों चैप्टर्स के, जिन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा अगर आप सीबीएसई एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर में से रहेंगे। फर्स्ट रहेगा डेरिवेटिव यूजिंग चेन रूल। देखो dy/dx, सब पूरा चैप्टर जो है वो डेरिवेटिव पर बेस्ड है। तो हमें डेरिवेटिव फाइंड करना था, डेरिवेटिव फाइंड्स डिफरेंट फंक्शंस होंगे, उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करा जा सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास बेसिक आएगा कि चेन रूल यूज़ करके डेरिवेटिव फाइंड करना। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहेगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी तक क्या था हमारे पास, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री हमने सीख ली थी। अब 12th क्लास में हमारे पास सेकंड चैप्टर था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हमने सिंप्लीफाई करना सीख लिया सेकंड चैप्टर में, प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके कि कैसे हम उन फंक्शंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब सिंप्लीफाई करने के बाद उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करा जा सकता है, तो डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि बहुत बार एग्जाम में इसके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ लॉगैरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगैरिथम फंक्शन कैसे यूज होगा, y = x⁻x। जब भी हमारे पास एक्सपोनेंट वेरिएबल की फॉर्म में हो जाएगा तो वहाँ पे हम लॉगैरिथम फंक्शन को यूज़ करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। उसी से इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, अगर अदर किसी भी वे में हम इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत अच्छे से पता है, y = e⁻x, ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसका डेरिवेटिव करना कैसे है, ये तो सिंपल है, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x रहता है। बट इसी फॉर्मेट में और क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हम चेन रूल और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कंबाइन करके डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, नेक्स्ट टॉपिक। पैरामीटर्स की हमारे पास x और y दोनों वेरिएबल्स किसी थर्ड पैरामीटर के फॉर्म में डिफाइन होते हैं, और फिर हमें उसमें डेरिवेटिव फाइंड करना होता है y का विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब हमारे पास जो x है वो भी किसी थर्ड पैरामीटर में है और y भी किसी थर्ड पैरामीटर में है। सपोज हमारे को पास क्वेश्चन ऐसे आ जाता है पैरामीट्रिक फंक्शन का, x = a cos थीटा प्लस b sin थीटा एंड y = a sin थीटा प्लस b cos थीटा। तो अब जो हमारे पास x डिफाइन है वो किस टर्म्स में डिफाइन है, थीटा के टर्म्स में, और जो y डिफाइन है वो भी किसके टर्म्स में डिफाइन है, थीटा के टर्म्स में। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है dy/dx। तो हमें डेरिवेटिव y का फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करा जाए, तो पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करा जाता है, इसके लिए आपको इसकी पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जानी चाहिए। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन इसके रिपीट होते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन के। अब ये हो गए हमारे पास चैप्टर नंबर 5 के टॉपिक्स। एक लास्ट टॉपिक इसमें चैप्टर नंबर 5 में आ जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सबको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर हम इसी में दोबारा से डेरिवेटिव कर दें, दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करें, तो d2y/dy
dx²। तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाता है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन सब टॉपिक्स को आप 5th चैप्टर में से प्रिपेयर करिए बहुत अच्छे से एग्जाम में अच्छे मार्क्स कवर करने के लिए। लेकिन क्या सिर्फ dy/dx फाइंड करने तक क्वेश्चंस लिमिटेड रहते हैं? नहीं, जो इस चैप्टर में से टॉपिक्स रहते हैं, क्वेश्चन किस पैटर्न में आता है? फाइंड dy/dx, हेंस प्रूव दैट। अब प्रूव करने के लिए क्या आता है? कोई भी एक पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन दे देंगे और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें वेरीफाई करके दिखाना होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरीफाई कैसे करेंगे? उसमें हमारे पास अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के टर्म्स में है तो dy/dx फाइंड करके उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के टर्म्स में तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करके उसकी वैल्यूज पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करके वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होता है। तो 5th चैप्टर में से जो टॉपिक्स हैं, अगर क्वेश्चन शॉर्ट में रहेगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो सिंपल डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आएंगे। बट अगर हम इसी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कोई सेपरेट टॉपिक नहीं है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन के टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के। इन्हीं टॉपिक्स में से शॉर्ट क्वेश्चंस भी प्रिपेयर होकर आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी। शॉर्ट क्वेश्चन सिंपल आएंगे कि फाइंड dy/dx और इधर d2y/dx², और लॉन्ग क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? साथ में ऐड ऑन कर देंगे कि हमें किसी भी एक पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होता है। क्लियर? उसके बाद अगर हम 6th चैप्टर की बात करें, 6th चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। टॉपिक क्या रहती है? हमारे पास क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर फंक्शन डिफाइन होगा, उस फंक्शन में हमें फाइंड करना होगा कि कौन कौन से इंटरवल्स पर वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और किस किस इंटरवल पे वो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन फाइंड करने के लिए आता है, इंटरवल्स फाइंड करने के लिए भी आ सकते हैं। कई बार क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी आ जाता है कि हमारे पास इंटरवल्स गिवन होते हैं, फंक्शन भी गिवन होता है, हमें प्रूफ करके दिखाना होता है कि इन पर्टिकुलर इंटरवल्स पे फंक्शन इंक्रीजिंग है और बाकी के रिमेनिंग इंटरवल्स पे फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो शो करना होता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, और वो सबको पता है कि हमें कैसे शो करना होता है कि f' को शो करना होता है कि अगर f' पॉजिटिव है तो फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग, और अगर f' नेगेटिव है तो फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आ सकता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दोनों चैप्टर्स में से वो क्या है? मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन। अब किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम और मिनिमाइज करना कि ये फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी और कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स पर होगी। तो इसको शो करने के लिए या चेक करने के लिए हमारे पास 2 टेस्ट अवेलेबल हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के कंपैरिजन में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को हम यूज़ बहुत लिमिटेड करते हैं, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस में हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करते हैं। क्वेश्चंस हम करते हैं सॉल्व यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शंस के सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बहुत कम। जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो एग्जाम के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करनी पड़ेगी वर्ड प्रॉब्लम्स, सिंपल प्रॉब्लम्स जो आपके पास एनसीईआरटी में है। अगर आप इसकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं तो आपने 6 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर कर लिया, क्योंकि इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको देखने को मिलता है हमेशा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को बिल्कुल भी मत छोड़ना। पूरे बुक जो है हमारे पास पार्ट वन में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हमारे पास है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करके मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शंस की वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो ये हमारे पास टोटल रहेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पार्ट 1 मैथमेटिक्स क्लास 12th के लिए। पार्ट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए आप हमारी सेकंड वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पार्ट 1 के हमने एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे, लेकिन अब सीबीएसई के एग्जाम्स में हमें केस स्टडीज़ भी देखने को मिलती हैं और एनसीईआरटी में केस स्टडीज़ नहीं गिवन है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि केस स्टडीज़ की प्रिपरेशन कहाँ से करें। बच्चों के पास प्रॉब्लम कि हमारे पास तो एनसीईआरटी है, हम केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस कैसे करें। तो केस स्टडीज़ बेस्ड क्वेश्चन की प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। ऐप पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी जिसमें सारी केस स्टडीज़ गिवन है चैप्टर वाइज। और अगर हम केस स्टडीज़ की इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं 3 और 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। 3rd और 4th चैप्टर की केस स्टडी बहुत बार एग्जाम में रिपीट होती है, तो उन दोनों चैप्टर्स की केस स्टडी को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और सेकेंड पार्ट की वीडियो देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।